नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा जोन में कफ सिरप के नष्टीकरण का रास्ता साफ। आग की भट्टी में नष्ट की गई नशीली कफ सिरप। चुराहटा में 2 अवैध कॉलोनी पर चला नगर निगम का बुलडोजर। मऊगंज पुलिस की बड़ी सफलता, फ्रीस्टाइल में लड़ने वाले गिरोह का पर्दाफाश। और वर्तमान सरपंच और सरपंच पति के साथ हुई जमकर मारपीट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जोन में कफ सिरप के नष्टीकरण की पिछली कार्रवाई आज संपन्न हुई, जिसमें आग की भट्टी में कफ सिरप का अंबार जलाकर खाक कर दिया गया। कानूनी दांवपेच की उलझनों के बीच रीवा जोन के थानों में एनडीपीएस के तहत जब्त नशीले कफ सिरप के नष्टीकरण का रास्ता साफ हो गया है। रीवा जोन के आईजी और डीआईजी की पहल पर शासन से इसके नष्टीकरण की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद पुलिस ने पहली बार नशीली कफ सिरप की शीशियों को आग की भट्टी में झोंककर नष्टीकरण की कार्रवाई को संपन्न कराया। शुक्रवार को रीवा जोन में पहली बार एनडीपीएस में जब्त नशीले कफ सिरप की शीशियों को नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। रीवा एसपी विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा जोन आईजी गौरव राजपूत और डीआईजी राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में ड्रग विनष्टीकरण समिति व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सतना के सदस्यों की उपस्थिति में रीवा जिले के 7 थानों सिविल लाइन, चुरहट्टा, बैकुंठपुर, सगरा, गुड़ समान और बिछिया थाने के एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मामलों में जब 5157 शीशी नशीली कफ सिरप का प्रिज्म फैक्ट्री में नष्टीकरण किया गया। कार्रवाई के दौरान ड्रग विनष्टीकरण समिति के सदस्य पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता व अनुविभागीय अधिकारी एसडीओपी उदित मिश्रा सहित संबंधित थानों के थाना प्रभारी उपस्थित रहे। खासकर जो पहले कोरेक्स आती थी, उसके बाद आजकल ऑनरेक्स सिरप्स वगैरह भी बहुत चल रही हैं, जिसको युवा नशे के रूप में प्रयोग करते थे। उसकी हम लोग ने काफ़ी जब्तियां की थी, कई आरोपियों को पकड़ा था, उनसे काफ़ी मात्रा में हमने कोरेक्स की शीशियाँ जब्त की थी। लेकिन ये पिछले 10 सालों से एनडीपीएस में उनमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो सारी की जो माल था वो अपने थानों में जमा होता जा रहा था और जिसकी वजह से हमारे कई सारा पूरे थाने का स्पेस उसमें जा रहा था और इसको आज तक उसमें निराकरण नहीं हुआ था। तो जबकि गांजा और अन्य एनडीपीएस की सामग्रियों का निराकरण हो रहा था, नष्टीकरण हो रहा था। तो उसको लेके फिर हमने पूरा जो राजपत्र है उसको स्टडी किया, हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हमने बात किया और डीआई सर ने भी पूरा उसमें डिटेल्स मंगवाए और फिर आईजी सर, डीआई सर के मार्गदर्शन निर्देशन में ये पहली बार इस विंध्य क्षेत्र में जो कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स की शीशियाँ हैं उसकी 5000 बॉटल्स से अधिक का जो हमारे रीवा जिले के 7 थानों का है उनका हमने वहाँ पे सतना के प्रिज्म सीमेंट प्लांट में हमने उसमें नष्टीकरण किया है। और ये एक पहला हमारा प्रोसेस था। हम बाकी भी जो थानों में एकत्रित है उनको भी हम एकत्रित कर रहे हैं और इससे भी बड़ी क्वांटिटी में अगले फेज में हम इसको नष्टीकरण इसमें करेंगे। फिल्मी स्टाइल में लूट करने वाले बदमाशों ने न महिला देखी, न बुजुर्ग, न बीमार, न मजबूर, लेकिन महीनों से नेशनल हाईवे पर आतंक मचाने वाले लुटेरों को आखिरकार मऊगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मऊगंज से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर पिछले कई महीनों से लूट का सिलसिला जारी था। ये लुटेरे दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते और फिर हवा में गायब हो जाते। महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार या मजबूर, इनका कोई लिहाज नहीं था। रीवा और मऊगंज जिले में 2 अलग अलग गैंग सक्रिय थे। मऊगंज में लूट का संचालन कर रहे रोहित पटेल और बाबू खान, जबकि तबारक खान और पीके कोल ढाबों में बैठकर शिकार की रेकी किया करते। लुटेरे हाईवे के मुदरियम मोड़ से लेकर पन्नी चौराहे तक खासकर महिलाओं को निशाना बनाते थे। मऊगंज थाना पुलिस ने इन लगातार हो रही चैन स्नैचिंग की वारदातों पर सटीक कार्रवाई की और 4 शातिर अपराधियों मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अरबाज, रोहित पटेल और सुनील सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपने अपराध कबूले हैं और बताया कि चोरी किया गया माल रघुनाथगंज निवासी सुनील सोनी को बेचा गया। पुलिस ने इनके पास से काली पल्सर, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, जेवर, आधार कार्ड, एटीएम और 1500 नकद बरामद किए हैं। पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ कि लुटेरे अपनी महंगे शौक पूरा के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। इन लुटेरों के द्वारा महिलाओं को ही टारगेट किया जाता था और उन्हीं के साथ हाईवे पर लूट की जाती थी। पुलिस ने इन वारदातों की गुत्थी मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए सुलझाई और आखिरकार इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। लगातार कुछ घटनाएं हुई थी जिनमें कि चेन स्नैचिंग और बैग स्नैचिंग की घटनाएं शामिल थी। उसको लेकर के लगातार हमारी टीमें इस पर काम कर रही थी और उसमें एक मऊगंज पुलिस को सफलता मिली और जिसमें एक गिरोह को हमने पकड़ा है, जिसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है।
और उनसे 2 मोटरसाइकिल और कुछ जेवरात और उनके जो मोबाइल फ़ोन थे जो स्नैच किए गए थे, और इसके पास से कुछ आधार कार्ड वगैरह जो भी सामान गया था वो भी बरामद हुआ है। और ये चारों जो आरोपी हैं वो इरशाद, अरबाज और रोहित पटेल और सुनील सोनी, इनमें से 3 जो इरशाद और अरबाज और रोहित है ये मोटरसाइकिल से वारदात करते थे, और ये सुनील सोनी को ये सब माल बेचते थे। तो इसी तारतम्य में चारों को इसमें गिरफ्तार करके इनको कोर्ट के सामने पेश किया गया, और इसमें और भी इनसे पूछताछ के बाद जो और भी तथ्य आएंगे उसके बाद हम और भी आगे कार्रवाई। नगर निगम रीवा ने कदम उठाते हुए चुरहट्टा में 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनी विकास पर रोक लगाने की दिशा में नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जोन क्रमांक 1 अंतर्गत चुरहटा क्षेत्र में 2 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान 4 जेसीबी मशीनों से कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को पूरी तरह उखाड़ा गया, प्रीकास्ट से निर्मित बाउंड्री को नष्ट कर दिया गया और बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए। ये कार्रवाई कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की वर्णित धारा अंतर्गत की गई। आपको बता दें कि पूर्व जारी नोटिसों और चेतावनियों के बावजूद निर्माण न हटाए जाने पर यह कदम उठाया गया। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी प्लॉट या भूमि की खरीदी से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। 2 जगह कार्रवाई चल रही है। एयरपोर्ट के सामने ये बेंड ग्रुप है, हाँ, यहाँ पे इनका 2.67 हेक्टेयर ज़मीन है। हाँ, इस पे जो है इस पे अवैध रूप से इन्होंने बिना नगर निगम की स्वीकृति के, ये एग्रीकल्चर लैंड है, बिना भूमि परिवर्तित किए हुए, बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्राप्त किए हुए अवैध कॉलोनी का विकास कर रहे हैं। उसको अपन जो है तो तोड़ रहे हैं। एक और जगह भी चल रही है। एक और जगह राम विश्वास सिंह है जस्ट बगल में है, उनको उस पर भी सेम कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हम पूरा रोड बाई, जैसे यहाँ आप देखे होंगे बाउंड्री वाल, गेट, रोड सब तोड़ रहे हैं। सब जमींदोज कर रहे हैं। सब जमींदोज कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है। लगातार कंटिन्यूस कार्रवाई जारी है। शुभ नाम सर? राजेश सिंह, जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 1। गंगेऊ ब्लॉक अंतर्गत मढ़ी के सरपंच पति पत्नी और बेटी के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिले के ब्लॉक गंगेऊ अंतर्गत गांव मढ़ी खुर्द के सरपंच के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सरपंच राजकुमारी साहू, उनके पति अनिल साहू और बेटे शिवेंद्र साहू के साथ सरपंच के भाई श्यामलाल साहू, भतीजों नीलेश साहू, दिलीप साहू, प्रकाश साहू, मनीष साहू, अरुण साहू और अन्य लोगों के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट की गई, जिन्हें गंगेऊ अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झगड़ा का कारण आरसीसी सड़क बताया गया है, जिसमें काम चल रहा था और आरोपी उसे खराब कर रहे थे, तो सरपंच पति द्वारा रोके जाने पर झगड़े की स्थिति निर्मित हुई। लाठी डंडे चलने के बाद सरपंच और सरपंच पति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंगेऊ चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। पानी ला दे पानी। बैकुंठपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां गांजा तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 4 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह एवं एसडीओपी सिरमौर उमेश प्रजापति के निर्देश में थाना प्रभारी बैकुंठपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर उप निरीक्षक RS सिंह बागरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों द्वारा गांजे की तस्करी करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय सिंह पिता नरेंद्र सिंह बघेल उम्र 30 वर्ष निवासी तेंदुन और दिलीप सिंह पिता सुरेश उर्फ राजेश सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 5 बैकुंठपुर के रूप में की गई। आरोपियों के पास से करीब 4 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 बताई जा रही है, बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक RS सिंह बागरी, प्रधान आरक्षक सत्येंद्र पांडे, प्रधान आरक्षक विवेक द्विवेदी, आरक्षक
आशुतोष मिश्रा, आरक्षक अजय बागरी और आरक्षक अजय पटेल की भूमिका अहम रही। ये हमें सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे बैकुंठपुर बाजार क्षेत्र में जो है दो व्यक्ति गांजा के पुड़िया बना कर लोगों को बेचते हैं। उसकी सूचना पर हमारा स्टाफ वहाँ पे गया था और जिसके जो सूचना के आधार पे दो व्यक्ति मौके पर मिले थे, एक विनय सिंह और दूसरा दिलीप सिंह। एक ये तेंदुन का रहने वाला है विनय सिंह और दिलीप सिंह जो है वार्ड क्रमांक 5 बैकुंठपुर का। इनको हिरासत में लिया गया और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से लगभग 4 किलोग्राम जो है मादक पदार्थ गांजा जो है जब्त हुआ है और जो विक्रय का पैसा था। सर ये कब से बेच रहे थे? मुझे ऐसा जानकारी लोगों ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से काम ये कर रहे थे। सर इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपी हैं और दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, उनकी कार्रवाई की जा रही है। सर इनका तस्कर कौन है? इसके संबंध में हम ये पूछताछ कर रहे हैं, आगे की जैसी जानकारी लगेगी तो बताया जाएगा। रीवा पुलिस ने कार में छुपाकर लाई जा रही अवैध शराब की खेप पकड़ी है। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद आज बैकुंठपुर मार्ग पर घेराबंदी कर कार में छुपाकर लाई जा रही शराब की खेप सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 आरोपी कार में छुपाकर शराब की खेप बैकुंठपुर से रीवा की ओर ला रहे हैं, जिसके बाद विश्वविद्यालय पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें 11 पेटी शराब पाई गई। मौके पर पुलिस ने राजीव तिवारी निवासी ग्राम सकरवट और अरविंद पांडे निवासी ग्राम धौचट को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शराब की यह खेप वो पहाड़ के नीचे से शराब की दुकान से रीवा ला रहे थे। पुलिस मामले में शराब दुकान से शराब देने वाले को भी आरोपी बनाएगी। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध रूप से नशीली कप सिरप की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोडिन युक्त नशीली कप सिरप की बड़ी खेप चुरहटा थाना क्षेत्र से गुजरने वाली है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रेड मारकर एक एक्सयूवी कार क्रमांक DL8CA C1025 से 13 बोरियों में भरी 2965 शीशियां जब्त की हैं। इनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। कार और एक महंगा फोन भी जब्त किया गया है। आरोपी पर NDPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय सुनील नागर उर्फ ऋषि के रूप में हुई है, जो दतिया जिले का निवासी है। थी कि धौचट नहर के पास एक एक्सयूवी कार से ऑनरेक्स कप सिरप, जो प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप है, उसकी बिक्री करने के लिए, उसे सप्लाई करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। उक्त जानकारी की तस्दीक करते हुए थाना प्रभारी चौरहटा की और साइबर टीम की एक टीम रवाना की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये टीम काम कर रही थी और जरिए मुखबिर जो जगह बताई गई थी वहाँ टीम लगातार अपनी निगरानी रखे हुई थी। एक एक्सयूवी कार वहाँ आई और उसमें एक व्यक्ति जो है वो उसे चला रहा था। तो जो टीम है वो लगातार इस चीज़ को वॉच कर रही थी कि गाड़ी कहाँ जा रही है। और जब धौचट नहर के पास वो गाड़ी पहुंची है तो वहां जाकर उन्होंने उसे घेराबंदी करते हुए रोका। रोकने के दौरान जो सुजीत नागर करके एक व्यक्ति है जो ड्राइवर था, उसे चला रहा था उर्फ रिंकू, उसे पकड़ा और जब चेक किया गया तो चेक करने पे वहाँ 13 बोरी जो है प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप की मिली, जिसे गिनती करने पर कुल जो है 2,965 ऑनरेक्स कप सिरप की शीशियाँ प्राप्त हुई हैं। कुल कीमत लगभग 5,78,000 रुपये है। साथ ही जो एक्सयूवी है वो और एक बाइक, बिना नंबर की बाइक जो है वहाँ मिली हुई है। कुछ लोग और चिन्हित किए गए हैं, उस पर जो है विवेचना जारी है। मैडम कहाँ से ला रहे थे? अभी पूछताछ की जा रही है लगातार और जो चिन्हित हैं व्यक्ति उन पर भी अभी जो विवेचना के दौरान प्रयास किया जा रहा है जानने के लिए। आरोपी कितने बनाए गए हैं? आरोपी अभी तो फिलहाल एक आरोपी जो है सुजीत नागर उर्फ रिंकू मिला है और कुछ अन्य आरोपी हैं जो चिन्हित हैं, जिन पर विवेचना के दौरान हम उसमें जानकारी निकाल रहे हैं। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी मालिक का कुछ पता चला? हाँ, उसकी भी जानकारी निकाल रहे हैं। एक्सयूवी गाड़ी थी, दिल्ली पासिंग की गाड़ी थी, उसकी भी जानकारी निकाली जा रही है।
कीमत क्या है कोरेस की जो पकड़ी हुई है? कीमत 5,78,000 रुपये कीमत है और जो अन्य मशरूका जो गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं वो लगभग 2 लाख रुपए की कार और मोटरसाइकिल लगभग 1 लाख रुपए की। TV24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मुकुंदपुर निवासी बेटी साकेत की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मुकुंदपुर निवासी बेटी साकेत की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों ने लगातार उनके मरीज को घुमाया। डॉक्टर सेवा के लिए उपस्थित नहीं रहे। उन्हें संजय गांधी से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की उपस्थिति न होना और ठीक ठाक मरीज को गलत इलाज के दौरान मौत होना उसका कारण बताया है। आप खुद सुनिए परिजनों का क्या कहना। मारपीट कोई नहीं किया, डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। हाँ, गांव में 7 बजे 4 दिन हो गए, चक्कर आया, बीपी हाई, गांव के डॉक्टर को दिखवाया। हाँ, वहाँ से संजय गांधी के लिए रेफर किए, वहाँ से संजय गांधी लेके आए। संजय गांधी में कुछ दवाई किए, दवाई ज़्यादा नहीं, इंजेक्शन दिए, बीपी की गोली दिए, बीपी चेक किए। स्ट्रेचर में लेके पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई न बेड दे रहा। मेडिसिन विभाग में जाओ, यहाँ जाओ, मरीज को लेके हर जगह घूम रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। सिटी स्कैन हुई 25 तारीख को, सिटी स्कैन में बताया ब्रेन डैमेज हुआ, ब्रेन डैमेज हुआ। इनको जो ब्रेन डैमेज हुआ तो डॉक्टर आना चाहिए ना, डॉक्टर को पीछे पीछे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। चलिए वो मरीज के पीछे नहीं चलते तो किसी को लगाना चाहिए कि नहीं। यार छुट्टी मांगी थी आप लोगों ने? हाँ मांगी। अब वहाँ से यहाँ रेफर किए हैं, परसों 12 बजे वहाँ से लेके आए हैं यहाँ लेके आए, पूछते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो यही लेके आया गया इनको, रात में वहाँ लिए थे, सुबह यहाँ लेके आए। ऐसे बॉडी पड़ी है बाहर, कोई देखने वाला। अंदर जाके ECG जांच हुई है, ECG जांच होने के बाद अंदर वार्ड बॉय बोला यहाँ से ले जाओ, यहाँ इसकी जांच नहीं होती। ECG जांच करके कोई कैसे बता सकता है किसकी जांच नहीं हो सकती? कैसे बता सकता है? उनको चेक करना चाहिए ना। भाभी है मेरी, बेटी साकेत, मुकुंदपुर। मेरा नाम मालती साकेत।
हाँ, मुकुंदपुर से है। कब भर्ती कब करवाया गया था? यहाँ परसों भर्ती करवाया गया है, भर्ती नहीं हुई है, लेके आया गया परसों। उससे पहले 2 दिन पहले यहाँ लेके आया सुबह टाइम। 3 घंटे ऐसे बॉडी पड़ी यहाँ। कोई स्ट्रेचर में मरीज को लेके आते हैं तो उसके पीछे डॉक्टर लगते हैं, वार्ड बॉय लगता है, नर्स लगती है। जब हालत गंभीर है तो कोई लगता है कि नहीं लगता? बॉडी ऐसे पड़ी लावारिस की तरह, परिजन भटक रहे इधर उधर, किधर जाना किधर नहीं जाना है, उससे पूछो, उसकी ड्यूटी है उससे पूछो। कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है। संजय गांधी में 2 दिन लिए थे, वहाँ रात में भी जिनको तकलीफ हुई है, नर्स को बुलाने जाते, नर्स डांट के भगाती है, रुका नहीं जाता 2 मिनट। जब पेशेंट की हालत गंभीर है, आपकी ड्यूटी है तो आपको वहाँ पे रहना चाहिए कि रूम बंद करके सोना चाहिए। वार्ड बॉय भी सो रहा था, नर्स भी सो रही थी। बुलाने जाओ बार बार, बोले रुको 2 मिनट की जगह आधे घंटे के बाद आई है। हाँ, दरवाजे बंद किए थे, क्या पता अंदर क्या कर रहे हैं, दरवाजे खुटखुटा डांट के भगाई है नर्स वहाँ से। परसों यहाँ दोपहर में लेके आए। हाँ, डॉक्टर की लापरवाही है यहाँ की। हम आपको बात बताते हैं, यहाँ डॉक्टर फोन में बात करके एक डॉक्टर को छोड़े थे, उनका नाम क्या भैया, कहाँ है भैया? निखिल पांडे, वो नितिन पांडे, वो जो आज तक नहीं आई भैया, अजय पटेल। वो कॉल पे बात कर रहे हैं। मशीन चल रही है, आकाश पटेल है, नर्स है, वहाँ मशीन चल रही है। ऑक्सीजन को लगाने की जरूरत है, ऑक्सीजन चल नहीं रहा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं चल रहा। चलिए वो नहीं चल रहा तो दूसरी जगह रिफर करिए। सिटी स्कैन के लिए दोपहर में डॉक्टर आए हैं, है ना। कल कोई जांच नहीं हुई, कल डॉक्टर यहाँ से जा चुके थे। नर्स ने जितनी दवाई उसमें लिखी थी देते गए। हालत नॉर्मल है, इसी तरह रहेगी, कहीं भी ले जाएंगे ऐसी ही हालत रहेगी। बोल रहे रेफर करिए, रेफर का आज सुबह कल शाम से रेफर का कागज मांग रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, रेफर दे ही नहीं रहे हैं। रेफर बोल रहे ट्रांसफर देंगे, आप अपनी जिम्मेदारी से लेके जाओ। ऐसे क्या? न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा निःशुल्क हड्डी रोग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग रीवा द्वारा शहर के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में आज निःशुल्क हड्डी रोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उपस्थित रहे और शिविर में आए मरीज का निःशुल्क परीक्षण किया। शिविर में लगभग 150 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें बूढ़े, बच्चे और युवाओं ने लाभ लिया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया गया। ये विश्व हिंदू परिषद का एक सेवा का आयाम है, जो पूरे भारतवर्ष में अनेक सेवा के प्रकल्प, छोटे छोटे सेवा के उपक्रम, जो सेवा के माध्यम से अनेक सेवा के कार्य विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के द्वारा किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य पर रीवा विभाग के द्वारा सेवा का ये हड्डी से विशेषज्ञ हमारे बड़े बड़े डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी आए हैं और इधर निःशुल्क एक्सरे का भी ये सेवा का कार्य किया जा रहा है। और हमारे जितने भी डॉक्टर हैं पूरे ऑर्थोपेडिक और कुछ उनमें से दवाइयाँ भी वितरण करने का ऐसा ये सेवा का कार्य चलाया जा रहा है।
हाँ, ये आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 6 बजे तक का ऐसा समय दिया गया है। अनुराग मिश्रा, प्रांत सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। अभी तक करीब 150 से 200 को अभी उन्होंने डॉक्टर से दिखवा चुके हैं और ज़्यादातर संख्या हमारी जो है शाम तक 6 बजे तक 600 से 700 की संख्या तक आने का ऐसा हम लोग को संदेश। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।